मंगलमय मंगल करण पीतराग विज्ञान नमोतादि जाते है अरहंतादि महान। जो विद्यादि सागर सुधी गुरु है तैसी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने पूजूने सतत केवल ज्ञान पाने। पूजूने सतत केवल ज्ञान पाने। पूजूने सतत केवल ज्ञान पाने। धर्म का तीसरा लक्षण है उत्तम आर्जव, जिसमें किसी प्रकार का छल नहीं, कपट नहीं, किसी प्रकार के धोखा देने की भावना नहीं। ऐसी आत्मा की जो शुद्ध परिणति है उसका नाम है आर्जव। ऋजुता का अर्थ होता है सरलता। सरलता के मायने हैं मन वचन काया की एकता। मन में जो विचार आया हो उसे वचन से कहा जाए और जो वचन से कहा जाए उसी के अनुसार काय से प्रवृत्ति की जाए। जब इन तीनों योगों की प्रवृत्ति में विषमता आ जाती है तब माया कहलाने लगती है। मायाचारी व्यक्ति का व्यवहार सहज एवं सरल नहीं होता। वह सोचता कुछ है, बोलता कुछ है और करता कुछ है। उसके मन वचन काय में एक रूपता नहीं रहती। वह इस जीवन में और अगले जीवन में भी कांटे के समान चुभती रहती है। मायावी व्यक्ति सुख शांति का अनुभव नहीं कर पाता। इसी कारण यह माया शल्य भी कहलाती है। कसाय तो कसाय होती है, चाहे वह क्रोध हो, चाहे मान हो, चाहे माया हो, सभी आत्मा का हित करने वाली होती हैं। हमें सदा इनसे बचने का प्रयास करना चाहिए। आर्जव धर्म की विरोधी माया कसाय है। मन वचन काय की एकता का न होना मायाचारी कहलाती है। मन में कुछ, वचन में कुछ और क्रिया से कुछ, यही तो पतन व दुर्गति का कारण है। मन वचन काय के टेढ़ेपन से अशुभ कर्मों का आश्रय होता है। मायाचारी से हम दूसरों को ठगने में अपना सारा जीवन खो रहे हैं। पर ध्यान रखना, हम दूसरों को नहीं स्वयं अपनी आत्मा को ठग रहे हैं। अतः मुँह में राम बगल में छुरी की कुटिलता को छोड़ दो। हमारा जैसा पवित्र जीवन मंदिर के अंदर है वैसा ही निश्चल निष्कपट जीवन मंदिर के बाहर भी होना चाहिए। मंदिर के अंदर का जीवन कुछ और मंदिर के बाहर का जीवन कुछ है, मायाचारी है। मायाचारी व्यक्ति बाहर से कुछ होता है, अंदर से कुछ और ही रहता है। मायाचारी से दूसरों को ठगकर धोखा देकर हम भले ही थोड़ी देर के लिए आनंदित हो जाएं, अपने को चतुर मानने लगे, पर ध्यान रखना हम भले दूसरों को छलें पर छाले तो हमारी ही आत्मा पर पड़ेंगे। यदि हमारे मन वचन काय टेढ़े रहेंगे तो आत्मा व परमात्मा के दर्शन कभी भी संभव नहीं है। जो दूसरों को गड्ढा खोदता है वह स्वयं उसमें गिरता है। मायाचारी करते समय व्यक्ति सोचता है कि मेरी मायाचारी को कोई नहीं देख रहा, पर ध्यान रखना यह मायाचारी छिप नहीं सकती। कपट छिपाते ना छिपे, छिपे न मोटा भाग, दाबी दूबी ना रहे रुई लपेटी आग। मनुष्य अपने पाप को छिपाने का प्रयत्न करता है पर वह रुई में लपेटी आग के समान स्वयं प्रकट हो जाता है। किसी का जल्दी हो जाता और किसी का विलंब से, पर यह निश्चित है कि वह प्रकट अवश्य होता है। पाप के प्रकट होने पर मनुष्य का सारा बड़प्पन समाप्त हो जाता है और छिपाने के कारण संक्लेश रूप परिणाम से जो खोटे कर्मों का आश्रय करता है उसका फल व्यर्थ में भोगना पड़ता है। धर्म सरल होता है, धर्म के फल मीठे होते हैं। अधर्म करना कठिन होता है, उसके परिणाम कठिनाई से भोगे जाते हैं, हमें बहुत दुख उठाना पड़ते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा का स्वभाव सरल है, उसी सरलता में आनंद है, किंतु व्यक्ति उस सरलता को पहचान नहीं पाता और आनंद से वंचित रह जाता है। मुनिराज आर्जव धर्म का पालन प्रति समय करते हैं। बोलते भी सरलता से हैं, चलते भी सरलता से हैं, चिंतन भी सरलता से करते हैं। उनके जीवन में कोई कठिनाई नहीं होती, बिल्कुल भोला भाला जीवन होता है। जैसे बच्चों का जीवन होता वैसे ही, जैसा उनका मन जीवन पवित्र होता है वैसा ही उनका आचरण भी पवित्र होता है। ऐसी निश्चल पवित्रता का नाम आर्जव है।
धर्म को धारण करने पर ही इस जीव का कल्याण होता है। अपने को बहुत सता डाला, अब तो विषय कषायों को छोड़कर अपनी ज्ञान स्वरूपी आत्मा को पहचानने का प्रयास करो। अपने स्वरूप दर्शन की बात अत्यंत सरल व स्वाभाविक होते हुए भी कठिन लग रही है, और कठिन होने का कारण यह है कि यह जीव कषायों को नहीं छोड़ रहा है, इसलिए अपना स्वरूप तिरोहित हो गया, इसके दर्शन नहीं होते। हम पूजा में पढ़ते हैं, करिए सरल तिहु जोग अपने देख निर्मल आरसी, मुख लखे जैसा मुख करें जैसा लखे तैसा कपट प्रीति अंगारसी। दर्पण साफ सुथरा है, इसलिए उसमें प्रतिबिंब झलकाने की क्षमता है। ऐसी ही साफ सुथरी आत्मा में परमात्मा का प्रतिबिंब झलकता है। माया जालों में उलझी आत्मा में यह कदापि संभव नहीं है। भैया बाह्य स्थिति कैसी ही हो, स्वाद तो दृष्टि के अनुसार ही आएगा। जैसे कोई गंदी जगह पड़ा है और मिश्री की डली मुख में रखे है तो वह मिश्री का स्वाद ले रहा है, और कोई पुरुष साफ जगह बैठा है किंतु कोई कड़वी जी मुख में रखे है तो उसको कड़वा ही स्वाद आएगा। तो कितना सुगम और कितना पवित्र शासन प्रभु ने बताया कि अपनी दृष्टि निर्मल बनाओ। दृष्टि निर्मल बनाने में कितना ही समय गुजर जाए, कितने ही प्रयत्न करना पड़े, कितना ही बलिदान करना पड़े, पर एक इस निर्मल दृष्टि को प्राप्त कर लीजिए तो इस निर्मल दृष्टि को प्राप्त करने का महत्व है कि संसार के सारे संकट समाप्त हो जाते हैं। अपने को निरखना है, अपने को देखना है, कोई परतंत्रता नहीं, किसी की अपेक्षा नहीं इस काम में, जिसमें यह बहिरात्मा जीव अपने को बड़ा स्वाधीन समझता है। इतना वैभव हो जाए तभी हमें स्वतंत्रता रहेगी। समझता है स्वतंत्रता, मगर कितनी ही अपेक्षाएं करनी पड़ती हैं, कितने ही लोगों का मुख तकना पड़ता है और कितनी ही लोगों से व्यवहार रखना पड़ता है। क्या उन परिस्थितियों में इसको स्वतंत्रता है? स्वतंत्रता की बात खुद में खुद की दृष्टि में पड़ी है, उसे तो यह जीव प्राप्त नहीं करता, और बाहरी उपक्रमों में इतने साधन बना ले तो स्वतंत्रता मिलेगी, ऐसा भ्रम रख करके बाहरी कामों में पुरुषार्थ करता रहता है। मायाचारी मनुष्य बाहर से कुछ रहता है और अंदर से कुछ और ही रहता है। मीरा प्रभु के भजन में मग्न रहती थी। मीरा हो गई मगन ऐसी लागी लगन, वह तो गली गली प्रभु गुण गाने लगी। मीरा की शादी राजघराने में हुई थी। राणा को यह सहन नहीं हुआ कि मेरी रानी कुल की मर्यादा को छोड़कर गली गली भिक्षा से भोजन करे। राणा ने जहर मिलाकर दूध का कटोरा प्रसाद के रूप में मीरा के पास भेजा। कहा, तेरे राजघराने में कथा हुई है या उसका प्रसाद है। मीरा को क्या पता था, ये मानव बाहर से प्रसाद कहते हैं, अंदर से जहर घोल कर देते हैं। मीरा प्रसाद मानकर पी गई, मरी नहीं, यह क्या हो गया। राणा ने कहा, मैंने बिल्कुल जहर दिया था। फिर मीरा कैसे बच गई? एक धर्म मार्गी है, एक कपट मार्गी। एक निश्चल आत्मा को दुनिया की कोई ताकत नहीं मार सकती। जहर दिया था, मीरा पी गई, क्योंकि मीरा के पास धर्म मार्ग था और राणा के पास कपट मार्ग था। राणा देखता रहा और मीरा बच गई। जैन धर्म में एक सोमा सती का उदाहरण आता है। पति ने एक घड़ा ला करके उसे मारने को दिया जिसमें नाग रखा था। वह कहता है, यह तुम्हारे लिए हार लाया हूँ। वह निकालती है तो नाग हार बन जाता है। वह कहती है, इतना सुंदर हार तो मैं पहले तुम्हें पहनाऊंगी। और जैसे वह पति को पहनाती है तो वह हार भी नाग बनकर उसे डस लेता है। कपटी के गले में हार भी नाग बन जाता है, और आर्जा और धर्म वाले के मन वचन काय सरल है, अतः उसके गले में नाग भी हार बन जाता है। यदि मायाचारी छोड़ना है तो मन वचन काय की एकता लाओ। अपनी आत्मा का स्वाद लेना है, अपने भीतर जाना है तो सरल बनो। सांप जब बिल में जाता है तो सीधा हो जाता है। यदि अपने बिल में सांप प्रवेश करेगा तो उसे सीधा होना ही पड़ेगा। सर्प की चाल टेढ़ी है, सर्प टेढ़ा चलता है, लेकिन वह अपने बिल में जाता है तो सीधा ही होना पड़ता है। इसी प्रकार जब तुम दुनिया के में चलो, दुनिया के काम करो, तब भले ही टेढ़े बने रहना, लेकिन धर्म का काम हो, जब अपने अंदर की बात आए तो जरूर सीधे बन जाना। मन में हमेशा पवित्र विचार रखें, वाणी के द्वारा उन्हें बाहर प्रकट करें। यही आर्जव है, यही धर्म है। इसके विपरीत करने से अधर्म है। धर्म से स्वर्ग व मोक्ष व अधर्म से नरक व तिर्यंच गति का मार्ग प्रशस्त होता है। मायाचारी का फल तिर्यंच गति होता है।
माया तैरज्ञो नस्य। यदि मायाचारी करेंगे तो तिरंज गति का बंध होगा। और तिरंज माने क्या? पशु पक्षी, घोड़ा, गधा, कुत्ता, सूकर आदि। कोई गधा बनना चाहता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम गधा आदि भी नहीं बनना चाहते, गाय भैंस आदि भी नहीं बनना चाहते, और मायाचारी भी नहीं छोड़ना चाहते। आचार्य कहते हैं कहाँ जाना है? स्वर्ग में। पर टिकट तो बताओ कहाँ का है? टिकट तो मायाचारी से खरीदी गई है। पहले गाड़ी तो देख लो कहाँ जा रही है जिसमें बैठकर सफ़र कर रहे हो। वह सीधी तिर्यंच गति की ओर जा रही है। गाड़ी का मुख तिर्यंच गति की ओर है। गाड़ी छूट गई है, चल भी रही है, और हम कह रहे हैं कि स्वर्ग जा रहे हैं। मतलब यह है कि किसी को जाना है बॉम्बे और वह बैठ जाए दिल्ली की गाड़ी में, तो क्या बॉम्बे पहुंच जाएगा? नहीं, बॉम्बे जाने वाला दिल्ली की गाड़ी में बैठा है और दिल्ली का टिकट खरीदा है, तो वह बॉम्बे नहीं पहुंचेगा। इसी प्रकार जिसने तिरंच गति का टिकट खरीद लिया हो, मायाचारी कर रहा हो, वह स्वर्ग पहुंच जाएगा क्या? वह तो मूर्ख था, बम्बई जाना है और दिल्ली की गाड़ी में बैठ गया, फिर भी कह रहा है मैं बम्बई जाऊंगा। पर हम भी कम नहीं हैं। मायाचारी छोड़ेंगे नहीं, क्रोध से मुख मोड़ेंगे नहीं, अभिमान को नीचा होने देंगे नहीं, लोभ को कम करेंगे नहीं। फिर भी यह दावा करते हैं कि हम जिनेंद्र भगवान के भक्त हैं और हम भगवान बनकर दिखाएंगे। पर ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मायाचारी से तिरंच गति का बंध होता है। एक बार मृदुमती मुनिराज ने मायाचारी की थी, जिससे उन्हें हाथी की पर्याय में जाना पड़ा था। जो शरीर को ही आत्मा मानता है वह बहिरात्मा जीव है। समस्त दुखों का मूल कारण है शरीर में अपनापन। राग द्वेष की उत्पत्ति का कारण है शरीर में अपनापन, क्योंकि शरीर में अपनापन न छूटने से राग भी नहीं छूटता। आज तक इस आत्मा ने देहादि पर पदार्थों को ही अपना मान रखा है। देह की संभाल में हम 24 घंटे समर्पित कर देते हैं, पर आत्मा के लिए हमारे पास समय नहीं है। इसका एकमात्र कारण शरीर में अपनापन और आत्मा में परायापन है। अपनेपन की महिमा अद्भुत है। एक करोड़पति सेठ था, उसका इकलौता बेटा था। वह 7 व्यसनों में पारंगत था। उसके पड़ोस में एक व्यक्ति रहता था, उसका भी एक बेटा था। वह सर्वगुण संपन्न, पढ़ने लिखने में होशियार, व्यसनों से दूर, सदाचारी, विनयशील था। सेठ रोज सुबह उठता, पड़ोसी की बेटे की भगवान जैसी स्तुति करता और अपने बेटे को 1000 गालियाँ देता। कहता, देख यह कितना होशियार है, प्रतिदिन प्रातःकाल मंदिर जाता है, समय पर सोकर उठता है, तो एक तू है कि अभी तक सो रहा है। एक दिन पड़ोसी का बेटा स्कूल नहीं गया। सेठ ने पूछा, आज तुम स्कूल क्यों नहीं गए? वह बोला, मास्टर जी कहते हैं ड्रेस पहन कर आओ, पुस्तकें लेकर आओ। पर पिताजी से कहते हैं तो वो कहते हैं कल ला देंगे, पर उनका कल कभी आता नहीं। आज 1 माह हो गया, इसलिए मैं स्कूल ही नहीं गया। सेठ जी बोले, अरे वो अपना नालायक बेटा है ना पप्पू, वो हर माह पुस्तकें फाड़ता है और नई खरीद लाता है, उसकी बहुत सी ड्रेसें भी पड़ी हैं। ऐसा करो, उनमें से तुम पुरानी पुस्तकें और ड्रेस ले लो। अब जरा विचार कीजिए, सेठ जिसकी भगवान जैसी स्तुति करता है, उसे अपने नालायक बेटे के उतारन के कपड़े और फटी पुस्तकें देने का भाव आता है, और अपने नालायक बेटों को करोड़ों की संपत्ति दे जाने का पूरा विचार है। कभी स्वप्न में भी नहीं विचारा कि किसी दूसरे को भी थोड़ा दे दूं। यद्यपि पड़ोसी का बेटा अच्छा नहीं है, अच्छा है, पर वह अपना नहीं है, अतः उसके प्रति राग भी नहीं है। और अपना बेटा अच्छा नहीं है, पर वह अपना है, अतः उसके प्रति राग है। आज तक हमने शरीर को ही अपना माना, इसलिए उससे राग नहीं छूटता। अब तो अपने आत्म स्वरूप को समझकर आर्जव धर्म को धारण करो। आर्जव धर्म के संबंध में कार्तिक अनप्रेक्षा ग्रंथ में एक गाथा आती है, जो चिंतेय न बंकम न कुणदि बंकम न रंपदे बंकम लव गोवधि निर्दोषम अजब धम्मो हवे तस्य। जो मन में कुटिल चिंतन नहीं करता, कुटिल कार्य नहीं करता, कुटिल वचन नहीं बोलता और अपने दोषों को नहीं छुपाता, उसके ही आर्जव धर्म होता है। जिसके पास आर्जव धर्म होता है वह सहज व सरल होता है। एक बार चिरौंजाबाई सहजानंद वर्णी जी से बोली कि तुम जहाँ चाहे ठगाए जाते हो, 10 आने शेर मिलते हैं और तुम 12-13 आने खरीद कर
लाते हो। तो वर्णी जी बोले, माँ ठगाए जाते हैं, दूसरों को ठगते तो नहीं है। दूसरों को ठगने में पाप है, स्वयं ठगाए जाने में कोई पाप नहीं है। हम ठगाए गए तो हमें क्रूरता तो नहीं आई, पाप का बंध तो नहीं हुआ, भविष्य का मार्ग तो साफ रहा। अगर दूसरों को ठगना चाहें तो लुटिया डूब जाती है, और दूसरे अपने को ठग लें तो अपने ऊपर कोई पाप नहीं लगता। थोड़ी सी मायाचारी भी बहुत अनर्थ करने वाली है, अतः चाहे कितनी कठिनाई हो, पर छल कपट को मन से निकाल दो। जिसके प्रति भी कपट किया हो उससे जाकर बता दो, मेरा आपसे ऐसा ऐसा कपट हुआ है। व्यक्ति अनेक कारणों से मायाचारी करता है, कभी शत्रु से बदला लेने के लिए, कभी अपना बड़प्पन दिखाने के लिए, कभी दूसरों का धन छीनने के लिए आदि। ये सभी जीव तिरंच आदि खोटी योनियों में चले जाते हैं। दुर्योधन ने पांडवों के प्रति मायाचारी करके लाख के महल में पांडवों को भेज दिया था, और एक लोभी ब्राह्मण को धन देकर उसमें आग लगवा दी थी। पर पांडव तो नमोकार मंत्र के प्रभाव से बच गए, और दुर्योधन की आज तक निंदा हो रही है और दुर्गतियों के कष्ट भोग रहा है। विचार करो, कितने दंड फंदों को पार करके आज हम मनुष्य हुए हैं। मनुष्य हो जाना बड़ी दुर्लभ बात है। उस मनुष्य भाव में भी जिन धर्म मिल गया। अब यदि ऐसा अवसर पाकर हमने अपनी सावधानी ना रखी, दूसरों को ठगने में, छल कपट करने में ही इस मनुष्य पर्याय को समाप्त कर दिया, तो समझो इस दुर्लभ मानव जीवन को पाकर हम कुछ भी लाभ नहीं उठा सके। कोई मनुष्य हजारों रुपये लगाकर हाथी खरीदे, इसके ऊपर खाने पीने में 10 आदमियों के बराबर खर्चा करे, पर हाथी का उपयोग करे कूड़ा करकट धोने में, तो उसे कोई भला विवेकी कहेगा? कोई विवेकी नहीं कहेगा। तो ऐसे समझिए, हमने इस मनुष्य जन्म में विषय कसायों में ही समाप्त कर दिया, तो इससे लाभ कुछ भी नहीं है। आर्जव धर्म को प्राप्त करने की प्रथम शर्त है कि अपने भीतर से समस्त जड़ता को, मन की सारी कुटिलता को, वक्रता को हटा दें, हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दें, सरल परिणामे बने, भोले भाले बच्चों के समान एकदम निष्कपट सरल बने। आर्जव पद्मनंदी महाराज ने लिखा है, यह मायाचारी तो दुरात्माओं का लक्षण है। मनसेकम वचसेकम कर्मणेकम महात्मना, मनसन्यत वचसन्यत कर्मण्यत दुरात्मना। मन में कुछ, वचन में कुछ और काय से कुछ, इसे कहते हैं मायाचारी। यह दुष्टों का लक्षण है। मन में वही, वचन में वही और शरीर से उसी प्रकार की चेष्टा करना, यह कहलाता है आर्जव धर्म। यह संत पुरुषों का लक्षण है। देखो, जब तक पुण्य का उदय रहता है तभी तक धन संपदा साथ रहती है। पुण्य समाप्त होती ही वह समाप्त हो जाती है। कहा भी है, अन्याये नापार्जितम द्रव्यम 10 वर्षाणि तिष्ठति, प्राप्ते तु 11 वर्षे समूलम ही विनश्यति। अन्याय से उपार्जित किया हुआ धन केवल 10 वर्ष तक साथ रहता है, परंतु 11 वर्ष लगते ही वह समूल नष्ट हो जाता है। मायाचारी का धन बिजली के समान क्षणिक है, सदाचारी से उसकी तुलना किसी अंश में भी नहीं हो सकती। अतः मायाचारी को सदा के लिए छोड़ देना चाहिए। व्यक्ति यह समझता है कि मैं मायाचारी से दूसरों को ठग रहा हूँ, परंतु वह दूसरों को नहीं ठग रहा, बल्कि पाप बंद करके स्वयं को ही ठग रहा है। धन तो अनेक भावों में किए पुण्य के फल से प्राप्त होता है, छल कपट करने से नहीं। पुण्य परमाणुओं के समाप्त होते ही यह नष्ट हो जाता है। जैसे 50 हाथ लंबे महल में दीपक बुझते ही अंधकार हो जाता है, उसे कौन रोक सकता है। जैसे जीव के निकल जाने पर इंद्रियां चेष्टा रहित हो जाती हैं, तेज समाप्त होने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार पुण्य के अस्त होने पर समस्त लक्ष्मी एक क्षण मात्र में समाप्त हो जाती है। समर्थ भक्त महाराज ने संपत्ति की निस्सारता बताते हुए लिखा है, यदि पाप निरोधो अन्न संपदा किम प्रयोजनम, अथ पापाश्रव अन्न संपदा किम प्रयोजनम। यदि मेरा पाप प्रकृतियों का आश्रय रुक गया है, तो अब मेरे पास जितनी संपत्ति है उससे अधिक संपत्ति प्राप्त करने से मुझे क्या प्रयोजन है। यदि अन्याय, अनीति, छल कपट करके पाप प्रकृतियों का आश्रय निरंतर हो रहा है तथा कुछ और अधिक धन संपदा प्राप्त हो गई,
तो इससे क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? शीघ्र ही मरकर दुर्गतियों में पैदा हो जाऊंगा।